चलो साथियों, आज छत्तीसगढ़ में आप जैसे कोरबा से डिस्ट्रिक्ट से हो, रायगढ़ या सरगुजा संभाग के लोग अभी जो हाथी मानव द्वंद्व को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें काफ़ी समस्याओं से ये लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं कि क्यों है, कैसे है, किस लिए है। देखो साथियों, आपने एलिफेंट कॉरिडोर का नाम सुना होगा, हाथी गलियारा। जैसे ये अरुणाचल, ये नेशनल उनका कॉरिडोर था, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे कामेंग, काजीरंगा, असम होते हुए ये लोग सिंहभूम, झारखंड, ईस्टर्न डोर, वेस्ट बंगाल होते हुए उड़ीसा, मयूरभंज, छत्तीसगढ़ लोग आके ऐसे आंध्र प्रदेश, रयाला, नीलगिरी और पेरियार तक ये लोग जाते थे। ठीक है साथियों, कर्नाटका में एक इसका कॉरिडोर इधर शिवालिक, राजाजी नेशनल पार्क इधर शिवालिक तरफ चला जाता था। तो ये था साथियों। लेकिन क्या होता है कि ना, ये तो कॉरिडोर था, हमने इसमें बाधा बैरियर बना दिया। कैसे बना कि माइनिंग, जैसे हसदेव फॉरेस्ट में माइनिंग हो रहा है, करप्शन, जैसे 2016-17 में गजराज प्रोजेक्ट आया, मैं उस टाइम मेरी पोस्टिंग कलगामार में थी, जो हाथी का। तो देखिए, हमने पहला क्या देखा कि माइनिंग मतलब कोल माइनिंग और जितना भी मिनरल्स माइनिंग, जैसे उड़ीसा में अपन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में यहाँ हसदेव फॉरेस्ट, जैसे आपने लेमरू एलिफेंट रिजर्व तो बना दिया, लेकिन पूरा हसदेव फॉरेस्ट यही एरिया में है, और यहाँ पे जैसे ओपन कास्ट कोल माइनिंग हो रहा है, तो हाथी के जैसे कान बड़े होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पैर गद्देदार सेंसिटिव होते हैं, तो ये वाइब्रेशन कैचअप नहीं कर पाता, इसीलिए ये डिस्टर्ब होकर ग्रामीण एरिया में और किसानों के खेत खलिहान में। अब दूसरा क्या होता है, करप्शन इन, जैसे गजराज प्रोजेक्ट आया था, मैं 2016-17 में साथियों यहाँ पे था, इस पॉइंट में कोरबा वन मंडल में, और बीट फॉरेस्ट अफसर कलगामार था। तो वो हाथी, मेरे 500 मीटर में बांस प्लांटेशन था, वहां पे हाथी बच्चे दिए रहते थे चचिया के। मेरे क्वार्टर से 200 मीटर पीछे बस एक बड़ा तालाब था जंगल में, बीच घने में मेरा फॉरेस्ट क्वार्टर था। मैं विद फैमिली के साथ रहता था, रोज रात में हाथी वहां पे आवागमन करता था, लेकिन मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये गजराज प्रोजेक्ट में करप्शन, 2016-17 की बात है, गजराज प्रोजेक्ट हाथी गलियारा पे काम करना था, लेकिन इसमें बहुत करप्शन हुआ। देखो, हमने गजराज प्रोजेक्ट पे बात करा, ये गजराज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था साथियों, जो स्कीम में था, इसमें इसी कॉरिडोर पे, एलिफेंट गलियारा पे ही काम करना था, कॉरिडोर पे। लेकिन इसमें सिस्टम की करप्शन, आज भी आरटीआई लगा के, आरटीआई फाइल करके देख लो गजराज प्रोजेक्ट में कोरबा वन मंडल में कितना काम हुआ है, कैसा हुआ। मैं उस टाइम कोरबा वन मंडल में था, हाथी का एरिया बहुत प्रभावित, आज कल कभी देख लेना। अब तीसरा कारण देखेंगे हम लोग, बिहेवियरल चेंजेस इन एलिफेंट हैबिटेट। जो एलिफेंट का हैबिटेट है, आवास है, इसमें बिहेवियरल चेंजेस हो गया। हाथी जैसे पहले क्या था साथियों, जो पेड़ पौधे खाते थे, जैसे सीसल, बागड़ लगे आपके, या जैसे आपके जो ट्री है आपके, जैसे बीजा के पेड़ है, उसके पत्ते छिलके खाते थे। तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि रास्ते में जब माइनिंग के कारण ये ग्रामीणों में फंसने लगा, तो ग्रामीण के जो खेती बाड़ी, अन्न जो उगाते थे, जो भुट्टा, जिसको छत्तीसगढ़ी में जोंदरी बोलते हो, तो ये मक्के भुट्टे ये खाने लगे, धान खाने लगे, फसल खाने लगे। तो इनका फूड बिहेवियर भी चेंज हो गया। जिस तरीके से आज आप आवारा मवेशी देखते हो, पशु, तो वो रोड में कागज पत्थर कुछ। देखो, आज भी जैसे ना देखेंगे साथियों, हमने जो तीनों रीजन देखा, माइनिंग, करप्शन और ये बिहेवियरल चेंजेस इन एलिफेंट जो बिहेवियर में। लेकिन आज भी मेरा आए दिन हाथी ड्यूटी लगा रहता है, मैं नहीं जाता। क्यों पता है? क्योंकि मोरल, एक मोरलिटी होती है, मतलब नीति शास्त्र आप पढ़े होगे, इथिक्स, जैसे इथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी पढ़े होगे। तो इथिक्स क्या, मेरा नैतिकता ये कहता है कि आपने जिस गवर्नमेंट में मैं रहा, आपने गलत करा, और ये पूरा माइनिंग एरिया है। आज भी जैसे आप वहाँ माइनिंग भी चल रहा है, और फॉरेस्ट को आप रात और दिन उसमें ड्यूटी में जोत रहे हो, तो हाथी का तो पहले जो माइनिंग के लिए प्रतिबंधित एरिया है, लेमरू रिजर्व है एरिया। अब इस हसदेव फॉरेस्ट एरिया में आप इतना बड़ा जो माइनिंग हो रहा है, इसको पहले बैन करो, क्योंकि ये एनजीटी एक्ट भी देखोगे, आपने नेशनल ग्रांट ट्रिब्यूनल 2010 का एक्ट आया है, उसमें भी देखोगे नेचुरल चीज में, जहां पे जो वाइल्ड लाइफ है, इस टाइम में ऐसा माइनिंग नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट में पहले आप जो लापरवाही, जो करप्शन, भ्रष्टाचार बंद करो, क्योंकि मैं सब में नहीं रहता साथियों। तो ये पहले बात, तो आप इन सिस्टम साथियों क्या है ना, सिंपल चर्चा करेंगे। अनइथिकल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो करप्शन होते हैं, और जो आप जितना भी जो इकोलॉजी, आपके इकोसिस्टम का अनदेखा करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए जो उनके हित में उनका अनदेखा करते हैं, तो आपको भी उस पीड़ित में, उसमें शोषण झेलना ही पड़ेगा। आज ऐसा नहीं कि अधिकारी खुश है, अधिकारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, आम जन, किसान, नागरिक सब परेशान है मानव हाथी द्वंद्व के कारण। लोगों के फसल से चौपट हो रहे, अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगा, कर्मचारी, अधिकारी सब परेशान है। लेकिन ये लोग करप्शन करके खुश है अपने फैमिली के लिए। जो इस गजराजी प्रोजेक्ट का देख लो, आज ये सही होता तो आज एलिफेंट का कॉरिडोर गलियारा ठीक हो जाता, और ये हाथी आज जो फंस के रह गया छत्तीसगढ़ में, ये साउथ में भी अपना कॉरिडोर जाता, ये इधर दक्षिण में कर्नाटक केरल जाता, नॉर्थ में भी जाता, आपके उत्तराखंड एरिया में, तो ये राजाजी नेशनल पार्क की तरफ भी जाता, ये उड़ीसा। तो ये हाथी फंसता नहीं। आज उड़ीसा में भी पूरा माइनिंग देखेंगे, आयरन माइनिंग देखेंगे।
फाइनली मानव हाथी द्वंद का सॉल्यूशन यही है साथियों। देखो, हाथी एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल प्रणाली है। वो नहीं चाहता कि किसी इंसान को मारे, किसी पे अटैक करे या किसी का घर तोड़ के वो जाए। आपने जो इनका बिहेवियर चेंज करा, आपने जो इसके कॉरिडोर में आपने जो बैरियर खड़ा करा, आपने माइनिंग करा, आपने जो उनके कॉरिडोर के लिए जो सही चीजें थे उनको वहां से हटाया, और आपने जिस तरीके से अनइथिकल प्रैक्टिस करके जितने सारे करे, इसलिए आज हाथी आपको प्रताड़ित कर रहा है। नहीं तो मैं जब इस पॉइंट में था ना साथियों, इस कोरबा के इस कलगावा में, जहाँ हाथी 40 से 50 हाथियों का हमेशा झुंड रहता था, मेरे बच्चे रहते थे छोटे, मेरे लड़के जो सौर्य सिंह मेरा लड़का है, वहीं बेबी मेरा बर्थ हुआ। तो ये 2016-17 की बात है। मैंने इस गजराज प्रोजेक्ट को एकदम करीबी से देखा, और ये हाथी के साथ में रहा। हाथी कभी मुझ पर अटैक नहीं करा, और उस टाइम, आज के टाइम तो पूरे स्टाफ को परेशान करके रखे। उस टाइम केवल हाथी मित्र दल एक उड़ान दस्ता आता था, और वेस्ट बंगाल के कुछ कर्मचारी थे जो हाथी में काफी एक्टिव एक्सपर्ट रहते थे, तो हाथी मित्र दल के साथ आते थे। और देखो, आज कोरबा, रायगढ़, अब ये जो हमारे सरगुजा संभाग, इन जिलों के जो किसान इतने परेशान हैं, पीड़ित है, प्रताड़ित हो रहे हैं इस रीजन से, मानव हाथी द्वंद के कारण। तो आज भी देखो साथियों, पहले तो आपने यहाँ जो गलत करा, इसको आप इसका सुधार करिए। पहले तो यहाँ पे जैसे हसदेव फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग बंद करिए। अगर हाथी का सॉल्यूशन आप चाहते हो तो माइनिंग बंद करिए हसदेव फॉरेस्ट में। दूसरी बात, यहाँ पे जो गलियारा है इनका, जैसे गजराज प्रोजेक्ट टाइप से गलियारा है, ऐसा नया प्रोजेक्ट लाइए कि इनके गलियारा को बैरियर रहित, मतलब बाधा मुक्त किया जा सके। तीसरी बात, आप उसके बिहेवियर में जो उस गलियारा क्षेत्र में जो ऐसे फार्मिंग हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप उसका रूट को डिस्टर्ब नहीं करोगे उस एरिया में, क्योंकि तब वो अपने आप हाथी अपना फूड बिहेवियर जो इसका चेंज हुआ, अपने आप वो नेचुरल अपना जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट आता था, उसको फॉरेस्ट उत्पाद को कंज्यूम करने में वो आ जाएगा। हाथी गलत नहीं है साथियों, कि हाथी के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है, काफ़ी रिसर्च करा है, साथ में ड्यूटी करा है। कभी कोई मेरे बाल बच्चों, देखो मैं अपना हाथी के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं बीट फॉरेस्ट अफसर था, कलगामार 2016-17 की बात है साथियों। तो मैं इस पॉइंट में था जब हाथी का एरिया था, मेन एरिया था, जहाँ हाथी का रिप्रोडक्शन जो प्रजनन संचालित होता था। और मेरे ही क्वार्टर से लगा हुआ एक ढोलसराई जंगल था, उससे ही लगा चचिया बांस फॉरेस्ट जो कुदमुरा रेंज के अंदर में पूरा बॉर्डर था। तो वहाँ पे हाथी अपना बेबी चाइल्ड को दिया था, बर्थ हुआ था। मेरे क्वार्टर के 200 मीटर पीछे मेरे कलगामार में एक तालाब है बड़ा फॉरेस्ट के अंदर में, वहाँ हाथी आए दिन वहीं दिन भर वहीं रेस्ट करते थे, और रात में फिर खाने के लिए झुंड के झुंड निकलते थे, और वहीं उनका रिप्रोडक्शन बच्चे, बेबी चाइल्ड भी वहाँ रहता था। तो मैं एकदम हाथी को करीब से रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरी वाइफ सब साथ में थे। मेरे क्वार्टर के सामने एक कटहल का पेड़ है, और रात में खाने के लिए जो टस्कर दंतल हाथी घूमते रहता था, जो अन्य जगहों पे लोगों को अटैक करता था, गणेश नाम था उसका। उसके बाद जय वीरू आए, तो वो भी अटैक करने वाला था, जो करेंट में जाके चपेट में बेला में खत्म हुआ। तो ये क्या होता है ना कि ये मतलब वहां आ जाता था, लेकिन मेरे फैमिली में कलगामार में लाइट नहीं होती थी, हम लोग रात, और आज तक ना उन हाथियों ने मेरे फैमिली को टच करा, ना मुझे एक खरोच आया उनके वजह से। रात भर हम इनके हाथियों के पीछे भी घूमते थे साथियों। उनको मतलब ग्रामीण पास आ गया, गांव के पास आ गया, तो उसको खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए। लेकिन हमारा प्रोटोकॉल मैनुअल हम ऐसा चलते थे कि हाथी को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। आज के तरफ नहीं, झुंड की झुंड 10 गाड़ी लेके उसके पीछे लग गए हो। हम एक गाड़ी ही थी हाथी गजराज प्रोजेक्ट का, महत्तम सिंह उसका ड्राइवर था, और वेस्ट बंगाल के 2-3 एम्प्लॉय थे, कर्मचारी, जो हाथी भगाने वाले के नाम से जाने जाते थे। ग्रामीण के आसपास आए, उनका काफ़ी अच्छा अनुभव था। वेस्ट बंगाल में मतलब काफ़ी अच्छा हाथी और मानव लोग एक साथ रहना जीना सीख गए साथियों। छत्तीसगढ़ के लोग अभी इस टाइम में न तो कर्मचारी, बाहर के स्टाफ अधिकारी हैं, न तो कर्मचारी इन चीज़ों को जान पाता है सही तरीके से, न तो अधिकारी, और सिस्टम तो पूरा फिर माइनिंग में लगा है, पूरा यहाँ के माइन मिनरल्स को खोदने में, इसलिए पूरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। आज भी देखो, हाथी एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। कभी भी हाथी के पास जाओगे तो वो इतना पास मत जाओ। आप देखो, खुद समाज अपना सोसाइटी बना के रहता है, और वो क्योंकि जो पूरे आज हाथी भगाने के नाम पे इतने अनइथिकल प्रैक्टिस हो रहे हैं, फोटो वायरल करे जा रहे हैं, सेल्फी। कल ही मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा, वो ये सरगुजा सब एरिया का है, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट का, कि मध्य प्रदेश से जो 4 जो लड़के आए थे, यहाँ काम करते थे गैस वैस मरम्मत का, और वो सेल्फी लेने के चक्कर में वो हाथी के पास जाकर सेल्फी ले रहा था, और हाथी ने अटैक करके उसको मार दिया। ठीक है, तो हाथी, मैंने क्या बोला कि हाथी सामाजिक प्राणी है, एक सोशल प्राणी। वो अपने समाज, सोसाइटी में अपने बच्चे, परिवार के साथ चलता है। गजराहट टस्कर आगे पीछे चलता है कि वो झुंड निकल जाए और अच्छे से रहे, और उसके समाज को आप डिस्टर्ब करोगे, उसके सोसाइटी को, तो वो आपको अटैक करेगा ही करेगा। तो हाथी को मैंने इतने करीब से जाना है कि देखो साथियों, हाथी कभी नहीं चाहता, कोई भी वाइल्ड लाइफ इंसान, चाहे सांप आपको काटना नहीं चाहता, शेर आप पे शिकार करना नहीं चाहता, कोई भी वाइल्ड लाइफ मानव को पे अटैक करना नहीं चाहता। वो उसे खुद अपने जान पे खतरा लगता है, अपने समाज, सोसाइटी पे खतरा लगता है, इसलिए वो अटैक करता है। तो जितना हो सके आप उनसे दूरी बना के रखें, और उनके जो